नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं खुश और स्वस्थ हो। दोस्तों, भूगोल पर ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोस्तों जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते बिना देरी किए। पहला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी अमेरिका से होकर, दूसरा उत्तरी भारत से होकर, तीसरा पूर्वी भारत से होकर, चौथा उत्तरी अमेरिका से होकर। तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, फटाफट बोलिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी। सही सोचा आपने, ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। सेकंड क्वेश्चन, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है। पहला मैकमोहन, दूसरा कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा, चौथा विषुववृत्त रेखा। 4 ऑप्शन आपके पास दोस्तों, फटाफट बोलिए। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है। बिल्कुल सही, मैकमोहन रेखा। बिल्कुल सही, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा, मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। जल्दी बोलिए फटाफट। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा बिल्कुल सही 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्य। वो 8 राज्य कौन कौन से, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठवा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बिना देरी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। पहला मंगल, दूसरा चंद्रमा, तीसरा बुध, चौथा शुक्र। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा दोस्तों, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा खगोलीय पिंड है, चंद्रमा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बिना देरी के फटाफट। निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। पहला भारत और चीन, दूसरा भारत और बांग्लादेश, तीसरा भारत और पाकिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा, भारत और पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बिना देरी के, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। पहला है दिल्ली, दूसरा इलाहाबाद यानी प्रयागराज उसका नाम हो गया है, तीसरा है जयपुर, चौथा है मुंबई। भारत का प्रमाणिक समय बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, प्रमाणिक समय इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निश्चित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय व स्थानीय समय लगभग एक समान है। पहला वाराणसी है, दूसरा प्रतापगढ़ है, तीसरा प्रयागराज है और चौथा है नैनी है। 4 ऑप्शन आपके पास दोस्तों, फटाफट बोलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा, नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों बिना देरी किए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। पहला ग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा तारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। किसी ग्रह के, याद रखना, किसी ग्रह के चारों ओर घूमेगा वो। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड हमारा जो होगा राइट होगा, उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। पहला केपलर, दूसरा सेन वाटसन, तीसरा मेंडेलीव, चौथा ओहम। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो होगा राइट होगा दोस्तों, बिल्कुल सही, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। 4 ऑप्शन आपके पास है, पहला 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, चौथा 10 है। और दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बिल्कुल से ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा, 8 होते। 8 कौन कौन से तो भी देख लेते हैं। पहला है बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल है, पाँचवा बृहस्पति है, छठवा शनि है, सातवां यूरेनस है, आठवां नेपच्यून है दोस्तों।